एक सिंसियरिटी है। तो आप परसिस्ट यानी कि परसिस्टेंस रखिएगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा और लगातार बने रहिएगा। जब आप लगातार बने रहते हैं तो जो आपकी न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस हैं माइंड की, ब्रेन की, और जो RAS फैक्टर है वो और री इन्फोर्स होता रहता है, यानी कि वो और तेज शार्पन करते रहते हैं आप उसको। आपका मैसेज कंसिस्टेंटली जाना चाहिए यूनिवर्स को कि यू डिजर्व इट। बड़े रिवार्ड्स उन्हें ही मिलते हैं जो अपने कमिटमेंट को शो करते हैं या उसके लिए मेहनत करते हैं। पहली चीज, आज मैं आपको एक लॉ और आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि एक नहीं, दो करूंगा। दूसरा वैसे आप जानते हैं, थोड़ा बहुत मैंने बताया था, लेकिन एक लॉ को मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा। वो है लॉ ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कई बार आप उससे खुश नहीं होंगे, और जब आप खुश नहीं होंगे तो आप, इसका मतलब यह है कि आप कंडीशनल तरीकों से यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके लिए सभी ठीक हो आपके अनुसार तो आप खुश रहेंगे, बाकी जगह पर आप उससे नाराज हैं। जब भी आप किसी चीज से तंग हैं, बुरा मान रहे हैं, उस इवेंट के साथ आपका रिश्ता प्रॉपर नहीं जुड़ पा रहा है, तो ये आपका नजरिया है। कई बार जब हम जीवन की शतरंज में अपनी एक चाल चलते हैं तो हमें लगता है यही बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चाल ऊपर वाला भी चलता है आपके लिए, और ये प्रूव ये होता है कुछ सालों बाद या कुछ हफ्तों बाद या कुछ दिनों के बाद कि वही चाल बिल्कुल ठीक थी जो आपके साथ ऊपर वाले ने चली। फिर ऐसे में आप अपने पॉजिटिविटी को कैसे बनाएं? तो लॉ ऑफ पॉजिटिविटी मैं आपके लिए बना रहा हूं, उसे हमेशा याद रखिएगा। उसके लिए आप एक छोटा सा कोई भी पेन पेपर रख लें और उसको नोट कर लें, फिर उसे फेयर कर लीजिएगा। और जैसे ही आप इस पॉजिटिविटी मॉडल को समझ लेंगे, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी को समझ लेंगे, तो आप उन चीजों पर अभी लगाइएगा, आज से लगाना शुरू करिएगा जिन चीजों को आपने ये माना था ये पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आपके लिए, चाहे वो जॉब का जाना है या नुकसान होना है, किसी का छोड़ना है आपको, किसी का आपको चीट करना है, धोखा देना है, किसी का आपको बीच में रास्ते में छोड़कर जाना है, और इससे भी बड़ा है कोई बड़ा लॉस है लाइफ में। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, वहां पर अगर आपने उसके पॉजिटिव सिग्नल्स को नहीं पकड़ा है तो इसका मतलब है अभी आपने अपने सबकॉन्शियस को ट्रेंड नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ दो ही तरह की चीजें होती हैं, एक जिन्हें आप खूबसूरत तरीके से रिवार्ड मान लेते हैं, और एक जिनको आप ये मानते हैं कि नहीं होना चाहिए था। अगर वो हो रही है और आप ये मानते हैं ये नहीं होना चाहिए था, तो आप लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में जी रहे हैं, यानी कि आप नेचुरल लॉज के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस में। और जब भी रेजिस्टेंस आता है हमें किसी के प्रति, तो हमेशा हमारा अलगाव शुरू हो जाता है, डिसोसिएशन शुरू हो जाता है। अगर आप पैसे के लिए रेजिस्ट कर रहे हैं, वहां आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बना हुआ है, वो दूर जाने लगेगा। आपका किसी व्यक्ति के लिए प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बना हुआ है, थोड़े दिन बाद उसके रिश्ते में आपको कड़वाहट आने लगती है। और जिंदगी में भी अगर कोई रेजिस्टेंस बना है तो लाइफ का जो पूरा आनंद है वो आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को आपको रिजोल्व करना है और उसकी जगह लॉ ऑफ पॉजिटिविटी अपने साथ रखनी है। कई बार हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते जो हो रही होती है हमारे साथ, और हमें लगता है इट इज द एंड ऑफ द लाइफ। एक चीज हमेशा नोट करिएगा, लाइफ में इस तरह के एंड को एंड मत मानिएगा, लाइफ के ये जस्ट बैंड है। सो अ बैंड इन द रोड इज नॉट द एंड इन द रोड और ऑफ द रोड। अ बैंड
इन द रोड इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। लाइफ में याद रखिएगा, अगर किसी राह में आपको बैंड दिखाई दे रहा है तो वो एंड नहीं है, वो मात्र एक मोड़ है लाइफ का। और अगर वहां आपने रेजिस्टेंस शो किया और आगे बढ़ने से मना कर दिया तो आपने एंड ना होते हुए भी उस राह को एंड मान लिया है, और उस राह पर आगे जितने भी आपके पास रिवार्ड्स आने थे वो आपका वेट करते हुए रह जाएंगे। इसलिए इसे याद रखिएगा। एक चीज और मैं बता रहा हूं, लाइफ में जब भी आपके पास कोई भी बड़ा एक ऐसी इस तरह से कोई इवेंट आती है, कोई बड़ी घटना आती है जिसको आप रोड ब्लॉक मान लेते हैं, ये वही पल है जब आपकी लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल बहुत तेजी से आ रहा है। जब भी आप किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे उन सब जगहों पर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि उनकी लाइफ में जो मिरेकल आया है वो तब आया है, सबसे बड़ा मिरेकल, जब कोई बड़ा रोड ब्लॉक उनके सामने था और जब उन्हें लगा कि अब सामने कुछ भी नहीं है, तभी एक ऐसी लाइट, एक रोशनी उसे ऐसी दिखाई दी, किसी ने अंदर आकर उनके कान में ऐसा कुछ कहा, दिल में से एक आवाज आई कि उन्होंने एक बहुत बड़ा चमत्कार अपने जीवन में कर दिया। और वो इसे करने के बाद ये मानते हैं कि शायद उन्हें कोई फोर्स गाइड कर रही थी। तो जब भी आप किसी रोड ब्लॉक को महसूस कर रहे हो लाइफ में, चाहे वो रिश्ते में है, चाहे वो अचानक अनएक्सपेक्टेड घटना घट रही है आपके साथ, कोई बड़ा लॉस हो गया है, कोई अचानक एक ऐसी दुविधा आ गई है जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, आप उसे स्वीकार करें। आप उसमें ज्यादा तंग ना हो, जितना हो चुके हैं अब शांत बैठकर इस मॉडल को लगाएं जिसका नाम है लॉ ऑफ प्रोस्पेरिटी, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी। लॉ ऑफ पॉजिटिविटी के इस मॉडल को आप नोट कर लीजिएगा और ये आपकी लाइफ में आज एक मिरेकल थिंकिंग क्रिएट करेगा। याद रखिएगा, मिरेकल तब होंगे जब आप मिरेकल्स के लिए डिजर्व करेंगे, और डिजर्व करने के लिए हमें अपने पॉइजन को हटाना होगा, हमें अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करना होगा, हमें अपने इमोशनल वुंड्स को, पॉइजन को बहाना होगा, हमें उसके लिए एम्प्टीनेस के रूल को पूरा करना होगा। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस या लॉ ऑफ वैक्यूम के नाम से जगह जगह आप पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वैक्यूम। मैं इसे लॉ ऑफ एम्प्टीनेस कहता हूं कि आप अपने आप को खाली रखेंगे, पात्रता लाएंगे। लॉ ऑफ इमेजिंग है, लॉ ऑफ कमांड है, लॉ ऑफ क्रिएटिविटी है। दूसरा लॉ जो है उसका नाम लॉ ऑफ क्रिएटिविटी है कि आप हमेशा अपने मिरेकल्स के लिए प्लान करेंगे, बड़ी डिजायर रखेंगे और मेंटल इमेजिंग करेंगे। ये तीन लॉ स्टेप्स होते हैं मिरेकल में लॉ ऑफ क्रिएटिविटी के। यानी कि आप अपने माइंड को इतना क्रिएटिव बना देंगे, क्योंकि आपका यूनिवर्स भी क्रिएटिव है, कभी वो डोरमेंट नहीं है, वो क्रिएट कर रहा है, वो सर्जन में है, हमेशा सर्जनात्मक है वो। तो ये क्रिएशन आपको भी बनाना। चलिए मैं पहले आपको मिरेकल का लॉ ऑफ पॉजिटिविटी सिंपल रूल बताता हूं, इसे आप लिखिएगा। उसके बाद मैं फिर गहराई तक आपके साथ जुड़ूंगा, ट्रांस में आपको लेकर जाऊंगा। शुरू करते हैं। आप यहां पर लिखिएगा, मिरेकल लॉ ऑफ पॉजिटिविटी। और यहां पर आप एक छोटा सा हाथ बनाएंगे ऐसे ही सिंबॉलिक, और उससे आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 4 फिंगर्स मैंने तैयार किए हैं, 5 फिंगर्स सॉरी, इंक्लूडिंग योर थंब, जो आपका एक हाथ तैयार किया है। और इससे आपको याद हो जाएगा, इस पर मैं कुछ लिखूंगा। और जब भी आपके साथ कोई भी रोड ब्लॉक आए,
और रोड ब्लॉक बड़े कॉमन है, और रोड ब्लॉक याद रखिएगा ये प्रूव करते हैं कि यू आर यूनिक और सम यूनिक मैसेज इज कमिंग। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। जब भी आपकी जिंदगी में कोई बड़ी अनएक्सपेक्टेड, कंफ्यूज करने वाली दुविधा सामने खड़ी हो जाए, तो उस समय आप एक ही सेंटेंस रखिएगा कि कोई ना कोई यूनिक मैसेज मेरे लिए यूनिवर्स देना चाह रहा है, कोई ना कोई यूनिक मैसेज मुझे दे रहा है यूनिवर्स। और अब उस यूनिवर्स को उस मैसेज को के साथ आप कैसे जुड़ेंगे ताकि आप पॉजिटिविटी को एंजॉय करें। यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आप अंगूठे पर अपना ध्यान देंगे और यहां पर एक क्वेश्चन करेंगे, व्हाट पॉजिटिव मैसेज गॉड ऑफ मिरेकल wants to convey me as a learning in this situation? Question mark. इंग्लिश में मैं फिर इसको पढ़ देता हूं। गॉड ऑफ मिरेकल, इस घटना में जो मेरे साथ घट रही है, आखिर क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहा है जिससे मैं कुछ लर्न कर लूं। आपकी लाइफ में दो ही चीज होते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होती हैं तो ये आपके रिवार्ड्स हैं, इनको आप खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, और कई बार इतना खुश हो जाते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड देना भी भूल जाते हैं इस नेचर को। तो ग्रेटिट्यूड के साथ इसे स्वीकार करिए। लेकिन कई बार जिसे आप नेगेटिव कहते हैं वो रिवार्ड वो नेगेटिव नहीं होते, वो आपकी लर्निंग होती है। यानी कि आपको कुछ मैसेज मिल रहा है उस वक्त, उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करें। और कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे मैं फिर बताता हूं आपको। यहाँ पर आप उसी तरह से अपनी सेंसेस को अवेक शार्प करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, शार्पन योर सेंसेस। ये आपका काम है। यहाँ पर आपके पास सेंसेस हैं, डिफरेंट विजुअल सेंसेस हैं। आपकी बाहर क्या पिक्चर दिखाई दे रही है और अंदर क्या इमेजेस आ रही हैं। बाहर लोगों की क्या आवाज मिल रही है आपको, और अंदर से आपकी क्या कॉल आ रही है, कॉलिंग। बाहर आपकी क्या फीलिंग आ रही है, अंदर से क्या फीलिंग आ रही है। आपकी इंट्यूजन क्या कह रही है, आपकी टेलीपैथी क्या कह रही है। और टेलीपैथी को भी कई बार कहते हैं आप, माय डियर टेलीपैथी प्लीज रिवील टू मी अबाउट दिस सिचुएशन। ये सेंटेंस भी लिख लीजिएगा। कई बार आप अपनी टेलीपैथी को कहिएगा यहाँ पर, और सभी को कहिएगा कि माय डिवाइन टेलीपैथी प्लीज रिवील टू मी अबाउट दिस सिचुएशन। ये कमांड दीजिएगा आप टेलीपैथी को। जब भी नेगेटिव कोई घटना घट रही हो, आपको लग रहा है कि ये बहुत ही खराब मेरे लिए वक्त चल रहा है, उस समय आप डिवाइन बैठिएगा, शांत बैठिएगा और एक रिक्वेस्ट करिएगा अपने सबकॉन्शियस से, जहां पर डिवाइन टेलीपैथी आपके लिए काम करती है। क्योंकि ये टेलीपैथी पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है। ये टेलीपैथी हमेशा यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है। ये टेलीपैथी आपके पास, ये यूं समझिए, ये एक एम्बेसडर है, राजदूत है बाकी वर्ल्ड का। जैसे मानो आप एक देश चलाते हैं तो डिफरेंट देशों के आपके पास एम्बेसी होती है, तो आपकी टेलीपैथी बेसिकली एम्बेसी है। योर टेलीपैथी इज द एम्बेसी ऑफ दिस नेचर। जब भी आप इससे कोई बात करेंगे, ये उस नेचर से जिसका ये राजदूत है, जिसका ये एम्बेसडर है, वो आपको अपना मैसेज दे देगा। समय लग सकता है, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन अगर आप
बैठना जानते हैं, जो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हिलना नहीं है, चुपचाप बैठ जाइएगा और एक ही रिक्वेस्ट करते रहिएगा, माई डिवाइन टेलीपैथी प्लीज रिवील टू मी अबाउट दिस सिचुएशन, माई डिवाइन टेलीपैथी प्लीज रिवील टू माई अबाउट दिस सिचुएशन, माई डिवाइन टेलीपैथी प्लीज रिवील टू मी अबाउट दिस सिचुएशन। मेरी देवी या टेलीपैथी या मानसिक संचार मुझे बताएं कि ये जो सिचुएशन है इसमें मैं क्या ढूंढ सकता हूं, या आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। और आपको कुछ ऐसे मैसेज मिलेंगे जो आपको यूनिकली गाइड करेंगे। यहां पर आप दूसरा भी कर सकते हैं। आपके पास कई बार जो फीलिंग आती है, कुछ फीलिंग आ रही है आपको, तो यहां पर आप कहेंगे माई डिवाइन फीलिंग्स। इसे हम ईएसपी कहते हैं, पर आप फीलिंग्स ही याद रखेंगे। परसेप्शन होता है, सेंसरी परसेप्शन कहते हैं उसको, ईएसपी। कभी भी आप गूगल करेंगे तो इनके ऊपर बुक्स भी मिल जाएंगी आपको, टेलीपैथी के ऊपर भी मिल जाएंगी। तो माय डियर डिवाइन टेलीपैथ प्लीज रिवील टू मी अबाउट दिस सिचुएशन, कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, तो मुझे आपके किस तरह से गाइड करेंगे। तो वो रिवील भी करेंगे, ठीक है ना, और गाइड भी लिख सकते हैं। फिर आप जब रिवील करेंगे तो आप कई बार गाइड भी लिख देंगे, प्लीज गाइड मी अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है ना। दूसरा, इसी तरह से आप अपनी सेंसेस को करेंगे। अपनी सेंसेस को कैसे शार्प करेंगे, यहां पर भी एक सेंटेंस लिख देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है अभी आपकी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम पल पल में इस बाहरी आकर्षण में खो जाते हैं। बाहरी आकर्षण इतना मजबूत है, ये इसको हम माया इल्यूजन कहते हैं, कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब गुस्से में हैं इस आकर्षण इस बाहर के वर्ल्ड में। ये बाहर का वर्ल्ड हमें बेसिकली अपने मिरेकल से काट देता है कई बार, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ खड़ा है, पर वो आपके साथ गेम खेल रहा है। तो उस वर्ल्ड में तो आपको आपकी स्टेट बदलती रहती है, ठीक है ना। सेंसेस को भी ऐसे ही करिए, माय डियर या माय डिवाइन सेंसेस। और सेंसेस में क्या क्या है, एक एक को करिएगा। विजुअल, यानी कि विजुअल सेंसेस है, ऑडियो सेंसेस है, जिसको आप साउंड्स कहते हैं। आप एक बार करके देखिएगा, वैसे भी करके देखिएगा, आपके पास कितने विजुअल्स आते हैं। कभी आप ये कहिएगा, प्लीज माय डिवाइन विजुअल्स या विजुअल सेंस प्लीज गिव मी सम इमेजेस, और इमीडिएटली आपको अबाउट दिस सिचुएशन व्हाट यू वांट टू से, और वो पता नहीं कितनी इमेजेस आपको दे देंगे। योर माइंड इज वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। और फीलिंग्स, ये तीन रखिएगा। और इंट्यूजन रखिएगा। इंट्यूजन का मतलब है आपका आभास, जो आपको आभास होता है, फीलिंग के साथ साथ ही आपको आभास होता है ये हो रहा है, उसे ही हम ईएसपी भी कहते हैं। और आगे वही वर्ड है, रिवील। रिवील मीन्स मेरे लिए बताइए ये क्या हो रहा है इन दिस सिचुएशन और अबाउट दिस सिचुएशन। इसे नोट कर लीजिएगा दोनों को, ये आपकी पॉजिटिविटी को बनाए रखेगा। जैसा कि मैंने कल कहा था, कल आप कभी भी ये नहीं कहेंगे आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो नहीं वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे, द डिवाइन पावर और द गॉड ऑफ मिरेकल्स और द miracle powers or universal intelligent, let my universal intelligent show me the path। बिकॉज अगर आपने कह दिया मुझे नहीं मालूम, तो फिर आपने यहाँ एंड कर दिया इस चीज का। आपको ओपन रखना है इस स्टेटमेंट को, शिकायत भी नहीं करनी है। अब मैं ये दोनों इधर के डिलीट कर रहा हूं, अगर नहीं लिखा है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं सेकंड फिंगर पर आऊंगा। फिंगर से पहले अभी मैं पहले को ही आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये लिखा है कि आप इस गॉड ऑफ मिरेकल को
यहाँ पर एक सवाल करिएगा कि आखिर में यहाँ से मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, और यहाँ पर आप एक तरह से जोड़ सकते हैं। अब आपको इतना तो क्या आभास हो गया है, इतनी तो गाइडेंस मिल गई है कि अगर इस सेंटेंस को या इस सिचुएशन को आप गॉड ऑफ मिरेकल के साथ जोड़ें तो क्या करेंगे? सिंपल, आप एक बार आंखों को बंद करिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए करेंगे ताकि मैं आज आपको ये इन स्टेप्स को समझा दूं। आपका पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है इस जर्नी में, परसिस्टेंट होने के नाते। कई बार आपको रिजल्ट डिले होंगे तो आपको आर्ट ऑफ वेटिंग को सीखना है। कल मैंने आपको सिखाया था, आर्ट ऑफ वेटिंग मिरेकल लोगों के पास होता है। दे ऑलवेज वेट फॉर देयर टर्न। वो कभी भी ऋतु से पहले फल की कल्पना ही नहीं करते। अगर आप ऋतु से पहले, सीजन से पहले किसी भी फल और फ्लावर की इच्छा करते हैं तो आपके अंदर अभी चाइल्ड बैठा हुआ है, अभी आप मैच्योर नहीं हुए। जब भी आप आर्ट ऑफ वेटिंग को शो करते हैं तो आप अपनी मैच्योरिटी को शो करते हैं, एडल्ट के होने की, और आप अपने ज्ञानी होने की कला को शो करते हैं। और अगर आप कहते हैं नहीं मुझे तो आज ही चाहिए, मुझे तो आज ही चाहिए, तो ये उस बच्चे की तरह है जो बगैर किसी सीजन की चीजों को मांग लेता है जब नहीं होती है, और नहीं मिलती है तो वो नाराज रहता है। समय पर सब होंगी, आपने बीज बो दिया है, उसकी तैयारी कर दी है, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, चीजें आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, चलिए कंधे सीधे करिए, और यहां से आप अपने क्लियर वॉइस को भी बढ़ाएंगे। अभी चूंकि आज भी वो सिचुएशन हो सकती है कि कोई चीज अच्छी नहीं चल रही लाइफ में, आपका रिश्ता, आपका पैसा, और कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपने आप को खुश नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर आप एक ही मैसेज छोड़ेंगे। इमेजिन करिए कि एक बार आप फिर प्रे कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई लव एंड ट्रस्ट विद द गॉड ऑफ मिरेकल्स। और इस प्रेयर के साथ अगला स्टेटमेंट देखिएगा, मानो आप कनेक्ट कर रहे हैं और सामने बैठे हुए, और एक इंटेंशन रखिए, व्हाट इज योर मैसेज टू मी, व्हाट इज योर डिवाइन मैसेज टू मी इन दिस सिचुएशन। मेरे साथ जो भी ये हो रहा है, मैं जानता हूं या जानती हूं कि ये आपकी लर्निंग है। मैं इस लर्निंग को लेना चाहता हूं या चाहती हूं, प्लीज मुझे गाइड करें। What you want to say to me positively? What is your divine message? 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 और जब इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो आप अगला एक सेंटेंस बोलेंगे कि यू कैन टेल मी, गाइड मी एनी टाइम, इवन इन माई ड्रीम्स। आप मुझे कभी भी गाइड कर सकते हैं, अभी भी, कल भी, और मेरे स्वप्नों में भी। आई एक्सेप्ट इट। मैं इस सिचुएशन को स्वीकार करता हूं या करती हूं। एंड आई वॉन्ट टू सीक द डिवाइन मैसेज दैट यू वॉन्ट टू गिव टू मी। और मैं उस डिवाइन मैसेज को पाना चाहता हूं जो आप मुझे देना चाहते हैं। वो कोई भी हो सकता है। आपकी फैमिली में किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब में अच्छा नहीं चल रहा, हेल्थ में अच्छा नहीं चल रहा, पैसे में अच्छा नहीं चल रहा, रिश्तों में अच्छा नहीं चल रहा, उस समय आप एक सरेंडर की भावना से, ग्रेटिट्यूड के साथ फिर भी यही पूछते रहिए, व्हाट इज योर डिवाइन मैसेज फॉर मी इन दिस सिचुएशन। व्हाट यू वांट टू से, आप कहना क्या चाहते हैं। व्हाट इज द मैसेज फॉर मी, मेरे लिए संदेश क्या है। व्हाट इज द लर्निंग फॉर मी, मेरे लिए इसमें शिक्षा क्या है। और आप मुझे कभी भी बता सकते हैं। आई सीक योर आंसर, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। और अब फिर आंखें खोल लीजिएगा और नेक्स्ट फिंगर पर आइएगा। अपने आप को गाइड होने के लिए तैयार कर लीजिएगा। कई बार हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस होता है कि जो मैं सोचूंगा वही ठीक है। दूसरा लिखिएगा,
यहां पर लिखिएगा, फिर आप कहिएगा शो मी वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। शो मी और टेल मी वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। जब भी आप इस पॉजिटिविटी के मॉडल को आज भी अगर आप इससे शुरू कर दें, तो आपके पास्ट में अगर कोई गड़बड़ हुई है, कोई गलत हुआ है कुछ, तो वहीं से पूछिएगा कि क्या आप मुझे बताना चाहते थे उस वक्त। और अगर अभी भी वही चीज चल रही है तो आप उससे पूछिए कि मुझे रास्ता बताइए कि अब मैं कहां से शुरुआत करूं। और एक बार फिर आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि अभी कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पर आप अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं और रोड ब्लॉक है आपके लिए, आपके लिए कोई दुविधा आ रही है। फिर उसी तरह से जुड़िए और पूरी तरह से सरेंडर करते हुए, ग्रेटिट्यूड के साथ, एनर्जी के साथ जुड़ते हुए इमेजिन करिए कि आप उसी आसन पर बैठे हैं और अपने पूरे भाव के साथ पूरी तरह से उस रास्ते को यूनिवर्स को बताने दीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर सबसे बेहतरीन रास्ता वही बताता है। मान लेते हैं आप जंगल में फंसे हुए हैं और जंगल चारों तरफ से बंद है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं आपको नहीं पता, आपको कौन गाइड करेगा? जो उस समय किसी हेलीकॉप्टर में हो ऊपर होगा उस जंगल में, क्योंकि वो जंगल को पूरे को देख रहा है, आप थोड़े से एरिया को देख रहे हैं। और वो जंगल में बताएगा इधर से चलो, पर आप कहेंगे इधर तो कांटे हैं, मुझे तो इधर हल्का सा रास्ता नजर आ रहा है। तो वो कहेगा ये रास्ता तो बहुत गलत जगह पर जाता है, वहां पर जंगली जानवर है, ये जो कांटे हैं इसमें को थोड़ा सा चल लो और आप बाहर आ जाओगे, यही शॉर्टकट है बाहर आने का, नहीं तो जंगल उधर तो बहुत बड़ा है। तो जो आपको ऊपर से देख रहा है वही आपका सही गाइड होता है। आप जब खुद गाइड अपने आप को कर रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि इससे आगे और कितने रोड ब्लॉक्स हैं। तो ऐसे में आपका जो जो फेद है कि मैं आपसे ही कह रहा हूं कि आप मुझे रास्ता दिखाइए, और उस समय फिर आप अपनी सेंसेस को महसूस करेंगे कि आपके लिए टेलीपैथी क्या कह रही है, आपकी विजुअल सेंस क्या कह रही है, आपकी आवाज क्या कह रही है, आपकी फीलिंग्स क्या कह रही है, आपकी इंट्यूजन क्या कह रही है। और जैसे ही अपनी सेंसेस को आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, उनको शार्प कर लेंगे, तो एकदम से मैसेज मिल जाएगा, यहां से शुरुआत करो, इस आदमी से मिलो, इस काम को करना शुरू करो, आज फला आदमी से मैसेज करो, और अचानक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और वो समाधान जो बहुत दिनों से आपके लिए जरूरत थी वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इमेजिन करेंगे एक बार फिर कनेक्ट हुए बैठे हैं, आंखें बंद करें और एक उसी तरह से भाव लाएं, मानो ये भाव आपके हृदय से आ रहा है। विद माई लव एंड ट्रस्ट आई एम सीकिंग फ्रॉम यू वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। मैं अपने प्रेम और श्रद्धा से आपसे पूछना चाहता हूं या चाहती हूं कि मैं कहां से शुरुआत करूं। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। और अब आप अपनी सेंसेस को शार्प कर रहे होंगे कि क्या मैसेज आ रहा है। जरूरी नहीं कि एकदम से मैसेज आए, आप फिर उससे रिक्वेस्ट करिए, उस पावर से उससे कहिए कि आई एम वेटिंग, मुझे गाइड करें सही समय पर। जब भी आप मुझे गाइड करना चाहें तब कर सकते हैं। आई एम ओपन टू इट, मैं पूरी तरह से सरेंडर किए हुए हूँ। यू कैन गाइड मी इवन इन माई ड्रीम्स, मेरे सपने में भी आप गाइड कर सकते हैं। माई डिवाइन टेलीपैथी प्लीज गाइड मी वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। माई सेंसेस प्लीज गाइड मी वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। कहां से मैं शुरुआत करूं, कैसे मैं शुरुआत करूं। और अब हम तीसरी लाइन पर आएंगे, इस पर लिखेंगे यहां पर इस तरह से, गाइड मी व्हाट टू डू, यानी कि आप एक्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्ट। ये भी पूछेंगे आप शुरू कहां से करूं, वो बिगिनिंग भी बताएंगे कि अभी रुको, अभी रुको। और फिर वो गाइड, फिर उनको ये कहिएगा कि आप मुझे ये भी बताइए कि मैं कौन सा एक्ट करूं।
और उसी तरह से फिर आंखें बंद करके बैठिए। और एक बार फिर अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रुक गए हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको नुकसान हो रहा है बार बार, आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हैं, आप अपने रिश्तों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं बेहतर तरीके से, आप अपनी बीमारी को भी नहीं ढूंढ पाए भी ठीक कर पा रहे हैं, कोई भी चीज है, तो अब आप तीसरे इस सेंटेंस को लीजिएगा। एक बार फिर इमेजिन करिए कि यू आर सिटिंग बिफोर द गॉड ऑफ मिरेकल्स एंड पूछिए, व्हाट एक्शन शुड आई टेक नाउ, व्हाट एक्शन शुड आई टेक नाउ, व्हाट एक्शन शुड आई टेक नाउ, प्लीज लेट मी नो by my telepathy, by my visual sense, by my audio sense, by my feeling sense, by my intuition, by my dreams, या फिर किसी आदमी के द्वारा मुझे गाइड करिए कि उसके द्वारा आपके शब्द मुझे मिल रहे हो। आई एम ओपन टू एवरी मैसेज, मैं हर एक मैसेज को सुनने के लिए तैयार हूं। और कई बार लोगों ने ये बताया है कि ऐसा लगा कि उनका कोई हाथ पकड़कर उन्हें गाइड कर रहा है, कोई उन्हें कह रहा है दिल से, कोई उनको रात को बता रहा है, कोई उनकी आवाज आ रही है किसी की, कोई अचानक आदमी आपको सलाह दे रहा है जिसने कभी नहीं दी थी कि आप ये करो, ऐसा करने से ये हो जाता है, और आपको लगता है ये तो मेरे लिए बता गया। यही वो मिरेकल्स है जिनको आपकी सेंसेस को पकड़ना होगा। मिरेकल्स आर हैपनिंग एवरी मोमेंट इन योर लाइफ, द ओनली थिंग इज दैट कि आप उसको पकड़ रहे या नहीं। चौथी फिंगर पर आइएगा और यहां आप लिखिएगा, गाइड मी व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू अवॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइड मी व्हाट टू अवॉइड, क्योंकि अगर आप वही गलती करते रहे फिर रोड ब्लॉक्स के आपके सामने खड़े हो सकते हैं। और फिर उसी तरह से कहिएगा कि आप मेरी टेलीपैथी के द्वारा, मेरी विजुअल सेंस के द्वारा, मेरी ऑडियो सेंस के द्वारा, मेरी फीलिंग इंट्यूजन के द्वारा, या मेरे ड्रीम्स के द्वारा, या मेरे किसी आदमी के मैसेज के द्वारा बताइए कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और एक बार फिर आंखें उसी तरह से बंद करके बैठो और वही रिक्वेस्ट करो कि प्लीज गाइड मी व्हाट टू अवॉइड, कौन सी चीज मुझे नहीं करनी है। आंखें खोलिए और फोर्थ फिंगर पर आइए और यहां पर लिखिएगा, प्लीज एनर्जाइज टू गो अहेड। जब आपको रास्ता मिल जाए तो अब आपको उस रास्ते पर चलने के लिए प्लेस, एनर्जाइज, गाइड, जो भी आपको बोलना है, पूरे रास्ते पर आगे चलने के लिए अब आपकी जर्नी शुरू हो गई। टिल आई कंप्लीट इट, टिल आई कंप्लीट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए इसको, इस कमांड को देना। प्लीज एनर्जाइज और ब्लेस मी टू गो अहेड टिल आई कंप्लीट इट। जब आपकी जर्नी, जब आपको ब्रेक थ्रू मिलता है, उस ब्रेक थ्रू के बाद, उस ब्रेक थ्रू का मतलब ये नहीं होता कि अब आप काम कुछ ना करें। ब्रेक थ्रू ये शो कर रहा है कि आपको पहला ब्रेक थ्रू मिल चुका है, लेकिन इसको कंप्लीट भी करना है। कंप्लीट करने के लिए फिर आपके पास बहुत सारे नेगेटिव थॉट पहले से पड़े हैं, तो अब आपको एनर्जी चाहिए, आपको ब्लेसिंग्स चाहिए कि आप उसे पूरी तरह से पूरा भी करें। और इस तरह से इस मॉडल को आप पूरी तरह से, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी को आप एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं, और किसी इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। ये लॉ ऑफ पॉजिटिविटी है। एक लॉ जो मैंने आपको और बताया था उसे भी बता देता हूँ। अगर ये अभी आपने नोट नहीं किया तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नोट कर लिया है तो इसे एक बढ़िया सा चार्ट बनाइएगा।
हमारी लाइफ में नेगेटिविटी भरी पड़ी है, नेगेटिव थॉट्स बंद नहीं होते फ्रेंड्स। हमारे इंटरनल थॉट्स नेगेटिव रहते हैं, रात भर नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। यही सवाल आपके रहते हैं कि कैसे मैं इन नेगेटिव विचारों से हटूं यहाँ से। आप नेगेटिव विचारों को इसलिए ले रहे हैं कि आप लेना नहीं चाहते, पर वो आ रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई पॉजिटिविटी का लो ही नहीं था। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा माइंड एक बाग की तरह है, जहां पर अगर आप एक पौधे को, मन चाहे पेड़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और नेगेटिव तो पूरी दुनिया आपको दे ही रही है। उस बाग में झाड़ झंकाड़ तो अपने खड़े हो जाते हैं बगैर किसी मेहनत के। पूरा बाग भर जाता है उन झाड़ों से, लेकिन एक पौधे को बचाने के लिए माली को मेहनत करनी पड़ती है। याद रखिएगा, बिल्कुल यही हमारे लाइफ में होता है, यही यूनिवर्सल लॉ है। इसको हमें स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, और हमें अपनी लाइफ में इन पॉजिटिव चीजों को डालना होगा। एक चीज याद रखिएगा, वैसे भी लाइफ की बात बता रहा हूँ, लाइफ इज नॉट इंटरेस्टिंग, यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग। जिंदगी इंटरेस्टिंग नहीं है ज्यादा, आपको बनानी पड़ती है। क्योंकि इस लाइफ में तो चारों तरफ से नेगेटिव भरी पड़ी है, ये इंटरेस्टिंग कैसे हो जाएगी? चारों तरफ से आपको अड़चने आ रही हैं, तो ये इंटरेस्टिंग कैसे हो जाएगी? फिर अगला सेंटेंस ये है कि आपको रोज इसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा, अपने अंदर एनर्जी लानी होगी, ब्लेसिंग्स को टेलीपैथी को शार्प करना होगा, ब्लेसिंग्स को इनवाइट करना होगा, अपने आप को एनर्जाइज करना होगा। और यही मिरेकल है आपकी लाइफ का, कि नॉन इंटरेस्टिंग चीज को आप इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, और इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं कि लोग भी आपकी तरफ देख रहे हैं। ये है लॉ ऑफ पॉजिटिविटी। और अब मैं आपके लिए लॉ ऑफ क्रिएटिविटी भी दे रहा हूं। ये वैसे मैंने दे दिया था, लेकिन मैं लिख कर ही पूरा बताता हूं। लॉ ऑफ क्रिएटिविटी, बेसिकली इसको क्रिएटिव लॉ ऑफ मिरेकल्स कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम है, ये लॉ है, क्रिएटिव लॉ ऑफ मिरेकल्स। मैंने कहा ना, हिंदी में एक वर्ड आता है सर्जन, यानी कि आपको सर्जनात्मक रहना है, आपको हरकत में रहना है और कुछ क्रिएट करना है। कोई नया आइडिया क्रिएट करना है, कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कोई नई सर्विस क्रिएट करनी है, कोई नई वैल्यू क्रिएट करनी है लाइफ में, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। तो ये लॉ, क्रिएटिव लॉ ऑफ मिरेकल है। इवन याद रखिए कि जब आप किसी को कोई बीमार पड़ता है ना, अगर वो अपने क्रिएटिविटी पर टाइम लगा दे, अस्पताल में लेटे लेटे भी, कि मैं ये कर रहा हूँ, 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 सडनली उसकी जो बीमारी का पार्ट है, जो होल्ड किए हुए बीमारी को आप उसके माइंड में, वो वहां से चला जाएगा। क्योंकि क्रिएटिविटी हमेशा फ्यूचर की तरफ जाती है। जब आप क्रिएटिविटी के साथ जुड़ते हैं तो आप अपने फ्यूचर के साथ चलने लगते हैं, और फ्यूचर के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर आप अपनी आगे आगे की उम्र को बढ़ाते जा रहे हैं। क्रिएटिव लोग हमेशा लंबी उम्र को जीते हैं। सो क्रिएटिव लॉ में मिरेकल में 4 चीजें हैं, 3 ही है। नंबर 1, आपके पास प्लान करिए चीजों को। प्लान टू बी हैप्पी, प्लान टू बी रिच, प्लान टू बी हेल्दी, प्लान टू बी यूनिक, प्लान टू बी सेट फॉर द सोसाइटी। प्लान करिए कि आप सोसाइटी के लिए असेट बने, प्लान करिए कि आप खुश रहें, प्लान करिए, एक योजना बनाइए। दूसरा, प्लान के बाद जब ये प्लान बन जाए, हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर। इस डिजायर को पैदा करिए। और फिर तीसरी चीज है, इससे पहले कि आप एक्ट करें, क्रिएटिविटी को शुरू करें, तीसरा है मेंटल इमेजिंग। और इसमें भी कि इस काम को कैसे शुरू कर रहे हैं, कैसे पीक पर ले जा रहे हैं, कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। इमेजिंग में क्या क्या है, कैसे बिगिन कर रहे हैं किसी भी क्रिएटिविटी को, कैसे उसको क्लाइमैक्स पर ले जा रहे हैं, और कैसे उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये 3 चीजें होती हैं क्रिएटिव लॉ ऑफ मिरेकल्स की।
और अब मैं एक बार सभी चीजों को आपके लिए इस अगले 40 मिनट से 45 मिनट के लिए मैं आपको धीरे धीरे सभी स्टेप्स के साथ कोशिश करूंगा जोड़ने की। आपको बस एक काम करना है कि शांत बैठना सीखना है, अपनी एनर्जी को रोकना है। जो कई बार आपकी बॉडी में चलती है, हिलने का मन करता है, तो आप कोशिश करेंगे कि मिनिमम आप मूव करेंगे। स्टिल रहना सीखिए। जब भी आप पूरी तरह से स्टिल एक ही पोस्चर में बैठ जाते हैं, उस समय आपकी जो फीलिंग की क्वालिटी है, टेलीपैथी की क्वालिटी है, आपके कनेक्शन की क्वालिटी है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, खुद के साथ भी और जहां पर भी आपने लॉ ऑफ इमेजिंग लगाया हुआ है। और अगर आप हिल रहे हैं बार बार, तो समझ लीजिए आपने 50% अपनी पावर को जो लगा रखी थी उसे अपने ही तरह अपने आप ही लीक कर दिया है। बीच में हल्का सा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, बिल्कुल भी पोस्चर नहीं बदलना है, बदल लीजिएगा धीरे से, फिर बैठ जाइएगा। 1 मिनट लगेगी फिर आपको दोबारा उसी पोस्चर उसी जगह पर आने में, कोई बात नहीं। लेकिन बार बार अगर बिना मतलब हिलते रहेंगे तो वो आप यूं समझिए कि जो आपकी पूरा का पूरा फोकस है वो लीक हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी चीजों को लेते हैं। आज एक बार फिर लेटर को लिखेंगे आप, वही लेटर जो आपने यूनिवर्स को लिखा था। आज ग्रेटिट्यूड का लेटर भी लिख कर आएंगे, थैंक्स बोलकर कि मेरी ये जर्नी आपके साथ जारी है, रही नहीं है, चल रही है, मैं इसके लिए, और आप मुझे हमेशा स्वीकार करते हैं और मेरी इंटेंशन को पढ़ते हैं, मैं इसके लिए ये लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है ना? अपनी लिस्ट भी लिखेंगे इंटेंशन के रूप में कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, क्रिएट, और ये आई वांट टू डू फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। आपके पास लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन का एक लिस्ट बताने के लिए होना चाहिए हमेशा। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसे यहां से हटा रहा हूं और आपके साथ जुड़ रहा हूं। अब आप कंधे सीधे करेंगे। अब आप कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सबसे पहले आप अपने आप को एम्प्टी करेंगे। आप में से कई लोगों को यह अनुभव हुआ होगा कि जो इंटेंसिटी पहले उन मेमोरीज की थी, उन पेन की थी, उस जहर की थी, उसमें से काफी रिलीज हो रहा है। कभी आपको लगेगा कि 20% रिलीज हो गया है, कभी 50% लगेगा कुछ बातों का, कुछ का 100% भी है, कुछ अभी भी होगी कि बनी हुई है, वो विष अभी नहीं निकल रहा है। कोई बात नहीं, स्वीकार करिए इसको। और एक बार फिर इस डिवाइन रिवर में आराम से अपने पैर रखते हुए फील करिए कि ये डिवाइन वाटर आपके सभी इस जहर को लेकर दूर ले जाने के लिए तैयार है। खूबसूरत सी जगह पर बैठिए, मानो आप पूरी तरह से इस म्यूजिकल मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जहां कहीं अभी भी आपका दर्द रुका हुआ है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है, चाहे कोई अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी फ्यूचर की है, इमेजिन करिए कि वो डिस्कम्फर्ट आप इस नदी से बहा रहे हैं। कोशिश करिएगा धीरे धीरे। इसीलिए मैंने कहा था कि परसिस्टेंस, ये कोई कोर्स ऐसा नहीं है कि 11 दिन में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। अभी तो हमें 11 नहीं, बहुत सारे दिन इसलिए चाहिए कि सिर्फ हमें अपने पैटर्न को ही पूरी तरह से लागू करना आ जाए। अभी तो आपकी जर्नी का यूं समझिए कि एक पल आगे बढ़ा है, अभी तो पूरी यात्रा करनी है आपको। खाली करिए अपने आप को, अपने माइंड से कहिए कि आई गिव यू द परमिशन, मैं आपको परमिशन कर दे रहा हूं, गो इन टू द डीप पास्ट। और अगर पुराने जन्म में भी आप कर्माज में बिलीव करते हैं तो आप वहां से भी कह दीजिएगा, इफ एनी पॉइजन आई एम हैविंग,
from the past birth also, I am ready to shed it. Under the guidance of the God of miracles, I am shedding all my poison, emotional, mental, and physical. मैं अपने सभी रिवेंज, गुस्सा, गिल्ट, रिग्रेट को बहा रहा हूं. Enjoy the rain, the blessings, the divine rain. और इमेजिन करिए कि आप पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इसमें नहा रहे हैं. इस खूबसूरत सी रेन को एंजॉय करिए. फील करिए कि ये एक एक सेल को, आपकी एक एक सेल को धो रही है. अब आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर थोड़ा फोकस करेंगे. लंबा सा सांस लीजिए. अपनी एनर्जी को इमेजिन करेंगे कि आपके स्किन में बहुत सारे पोर्स हैं, पॉजिटिव दरवाजे हैं. एक लंबा सा सांस इमेजिन करिए कि आप अपने पूरी स्किन से चारों तरफ से इस यूनिवर्सल खूबसूरत एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं. लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करिए कि एक एनर्जी का झोंका या बॉल, एक एनर्जी का पुंज आपकी नेवल पर आ चुका है. सांसों को नॉर्मल करिए. इसे यहाँ पर फील करिए अपने नेवल पर. फील करिए इस खुशी को थोड़ा सा, कि पॉजिटिव फीलिंग है. यहाँ पर याद रखिएगा आपकी हैप्पीनेस के केमिकल, जिसको हम सीरोटोनिन कहते हैं, 95% यहीं पर होते हैं. इन्हें एनर्जाइज होते हुए देखिएगा, अवेकन होते हुए देखिएगा. और एक और लंबा सांस लेते हुए अब इस एनर्जी पुंज को, इस एनर्जी के सेंटर को, इस एनर्जी के गोले को, पोल को ऊपर की तरफ पुल करें और ले आए अपने माथे पर. और अब आप इमेजिन करें कि आपके माथे का जो पीछे का पार्ट है, जिनको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, ये एक्टिवेट हो रहा है. इसके बारे में आप विभिन्न स्पिरिचुअल बुक में भी पढ़ेंगे. इसे एक्टिवेट करिए और इमेजिन करिए यहाँ पर आपको थर्ड आई सेंसेशन हो रही है. अब आप अपनी आंखों से नहीं बल्कि इस सेंटर ऑफ योर फोरहेड से देखने की कोशिश करेंगे. मानो यहाँ पर एक आंख है आपके पास. इस डिवाइन आई से देखना शुरू करेंगे. और अब आप इमेजिन करिए कि यू आर राइटिंग अ लेटर. इस लेटर को अपने सामने देखिए. लेटर ऑफ थैंक्स है, लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड है, लेटर ऑफ योर पॉजिटिव सीकिंग है. और लिखना शुरू करिए मानो इस वक्त आप लिख रहे हो. फील करिए सेंसेशन को अपने फोरहेड पर. डियर डिवाइन गॉड ऑफ मिरेकल्स, आई एम राइटिंग दिस लेटर विद माई लव एंड ट्रस्ट. मैं इस पत्र को अपने प्यार और अपनी श्रद्धा से लिख रहा हूं, लिख रही हूं. मैं लिख रही हूं that I feel gratitude, thankful, grateful to all your learning, messages and help. मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मैं जो भी मैसेज आपसे मुझे मिल रहे हैं, लर्निंग मिल रही है या रिवार्ड मिल रहे हैं, मैं उनके प्रति आभारी हूं. Under your guidance, I seek to sharpen my senses. आपकी गाइडेंस में मैं अपने सेंसेस को शार्प करना चाह रहा हूं. प्लीज ब्लेस मी. कृपया मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए. I wish to sharpen my telepathy, telekinesis and future seeing also. मैं अपनी टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और दूर तक अपने फ्यूचर को देखने की सेंसेस को भी शार्प कर रही हूं, कर रहा हूं आपके गाइडेंस के अनुसार. प्लीज ब्लेस माय telepathy, telekinesis,
ESP in my feelings or my seeing the future. And now I wish, I seek your guidance, your support, your blessings to fulfill my goals for myself, my family, that can help the whole world. और एक कंधा सीधे करते हुए अब आप इमेजिन करिए कि आप यू आर सीकिंग समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, राइट इट इन दिस लेटर. 3 एरियाज को जरूर लिखेंगे आप, अपनी हेल्थ, वेल्थ में आपकी सक्सेस, ग्रोथ, ऐसा, और अपने रिश्ते, और भी किसी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष आवश्यकता है ब्लेसिंग्स की, उनको भी लिखेंगे. सिग्नेचर करेंगे और प्रस्तुत भी करेंगे. कनेक्ट फील करिए और इस लेटर को इमेजिन करिए कि यू आर ऑफरिंग और गिविंग, और रख रहे हैं उनके सामने या दे रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे. फील करिए कि इस लेटर को पूरी तरह से स्वीकार किया जा रहा है. इस समय इस मोमेंट को फील करिए और इन फीलिंग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को एंजॉय करिए. अब आप अपने माथे पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे तो यहाँ पर आपको खूब सारी सेंसेशंस मिलनी शुरू होंगी. मानो ये सारे सीन अब आपके सामने चल रहे हैं और जो चीजें आपने मांगी थी वो पूरी हो रही हैं और हो गई हैं. इन फ्रेम्स को अपने सामने लाएंगे लॉ ऑफ इमेजिंग से. थैंकफुल अपने आप को आभार व्यक्त करेंगे, थैंकफुल रहेंगे चीजों के लिए. और ये साइकिल आपने इस तरह से पूरा करना है कि वो चीजें जो आपने मांगी थी वो पूरी हो चुकी हैं. अपने मेंटल स्पेस पर सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे. सेलिब्रेशंस की इन इमेजेस को कलरफुल बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे, और ग्रेटिट्यूड के साथ कुछ मोमेंट को जिएंगे. फिर एक बार आंखें खोलेंगे, लुक अराउंड, थोड़ा सा पानी पिएंगे, फिर बैठ जाएंगे. आप दूसरा काम करेंगे जो हमने कल किया था, उसे मैं पहले करा रहा हूं. अपने आइडियल डे को ब्लेस करेंगे. नाउ ब्लेस योर आइडियल डे और मिरेकल डे, और उस डे में, उस वीक में, मंथ भी, और बाकी लाइफ भी, कुछ भी कर सकते हैं. क्या मिरेकल डे से आप शुरू करेंगे, आपका मिरेकल डे क्या होगा, और रेस्ट ऑफ लाइफ तक, दूर तक देखते रहेंगे. अगले 5 मिनट का मैं समय दूंगा, उसके बाद हम बाकी चीजों को उसी तरह से कर रहे होंगे. कंधे फिर एक बार सीधे करें. Once again, feel connected. एक लंबा सा सांस. Inhale the energy on your navel area. अपनी नाभि पर उस एनर्जी पुंज को लाइए, बॉल ऑफ एनर्जी को. Feel the sensation here on your navel. गाइड करिए अपने इस एरिया को जिसको आप पेट, स्टमक कहते हैं. यहाँ पर आपकी खुशी के 95% सेंटर इसी जगह पर होते हैं. इसीलिए यहाँ का मोटापा अच्छा नहीं माना जाता. सीरोटोनिन यहीं पर होता है 95%. इमेजिन करिए कि ये हैप्पीनेस के केमिकल्स के जो सेंटर है, आप उनको ब्लेस कर रहे हैं, और एक लंबा सांस लेते हुए इस हैप्पीनेस को और इस एनर्जी को इनहेल करते हुए एक बार फिर आप अपने फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करिए, उस थर्ड आई को एक्टिवेट करिए.
रिक्वेस्ट करिए अब गॉड ऑफ मिरेकल से, प्लीज गाइड मी टू हैव माय मिरेकल डे एंड रेस्ट ऑफ लाइफ। उस मिरेकल डे में आप क्या क्या लाइफ को किस तरह से देखना चाहते हैं, ये आप देखना शुरू करेंगे। मानो वो मिरेकल डे आ चुका है, वो सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी हैं। लॉ ऑफ इमेजिंग लगाएंगे अब आप। सबसे पहले उस जगह को देखेंगे कहां पर आप इस मिरेकल डे को एंजॉय कर रहे हैं। वो किस तरह का आपका पैलेस है, किस तरह का गार्डन है, किस तरह के लॉन्स हैं, किस तरह के वहां पर स्विमिंग पूल्स हैं, किस तरह के फ्लावर्स हैं, खुशबू कैसी है। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर। वो सुबह को महसूस करिए। आपकी ड्रेस क्या है, आपकी सेहत बेस्ट बनाइए, अपनी हेल्थ को, आपके चमकते हुए चेहरे को देखिए। इन इमेजेस को सामने लाइए। इनहेल करिए एनर्जी, नेवल से एक बार फिर इनहेल करिए और अपने आइडियल डे को या मिरेकल डे को एंजॉय करिए। आई गिव यू 5 मिनट्स टू मेक योर मॉर्निंग टिल इवनिंग। किस तरह से आप अपने एक्शंस को ले रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। खूबसूरत लोगों के साथ आपके कॉन्टेक्ट, नेटवर्किंग बनती जा रही है। गाड़ियां, बिजनेस, ऑर्डर्स, इनकम, ग्रोथ, सक्सेस, कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, हजारों लोगों को। जो भी आपको देखना है देखिए। कंधे सीधे रखेंगे। फील द सेंसेशन इन योर होल बॉडी। इस आइडियल डे का म्यूजिक कैसा होगा बैकग्राउंड में। मिरेकल डे की इवनिंग कैसी होगी। किन लोगों के साथ होंगे आप, उन लोगों को ही देखिए जिनको आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने विजुअलाइजेशन में। सब लोग आपके साथ हैं इस मिरेकल डे पर। उनके चेहरों को क्लोजली देखिएगा। माथे पर थोड़ा सा और अटेंशन को लाइएगा, बोध को लाइएगा, कॉन्शियस को लाइएगा। आभार व्यक्त करिएगा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिएगा। लुक अराउंड। इस छोटे से विजुअलाइजेशन को आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे इससे पहले आपने लेटर वाला किया था। यानी कि आप चंक में कर सकते हैं छोटे छोटे विजुअलाइजेशंस को। अब आप इससे अगले पार्ट को करिएगा जहां पर आप डिफरेंट चीजों को ब्लेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले 15 मिनट अब आप चुपचाप मेरे साथ बैठेंगे और आप उन चीजों को फिर उसी मेंटल स्क्रीन पर लाएंगे। अब आप जैसे अब मुझे आप सुन रहे हैं तो अब आप माथे पर आप अगर अटेंशन ले जाएंगे तो वहां ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपकी अटेंशन और वहां से आपका ब्लड या एक सिर्फ फोकस जा रहा है तो आप देखिएगा वहां पर किस तरह से आपकी सेल्स इस एरिया की खूबसूरत तरीके से आपको नाचती हुई मिलती हैं, चलती हुई मिलती हैं। सेंसेशंस आपको पूरी तरह से डेवलप हो रही हैं। कभी वो आती है, कभी वो जाती है। इन्हें कम से कम एक दिन में एक बार तो समय दिया करें। जैसे आप अपने खाने को खाते हैं, मसल्स को डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, ब्रेन को ऑक्सीजन देते हैं, तो ये भी तो उसी की ऑक्सीजन है, ये थॉट।
और इससे क्या होगा कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होने लगेगी, क्योंकि आपके माइंड को जो भी चीज मिलती रहती है उसी में वो आनंद लेने लगता है। इसे हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं। तो अगर आप इसमें आनंद लेने लगेंगे तो बेकार की चीजें अपने आप माइंड छोड़ना शुरू कर देगा। शुरू करते हैं। कंधे एक बार फिर सीधे करेंगे। अगर आपको एक सिप पानी और पीना है तो पी सकते हैं। और अब आप आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। आंखों को कोमलता से फिर बंद कर लें। शांत बैठे। एक बार फिर एक सांस को इनहेल करें और वही आपको इमेजिन करना है कि चारों तरफ से खूबसूरत सी एनर्जी आपकी तरफ दौड़ी हुई आ रही है और आपके पोर्स से, स्किन से वो आपकी नाभि पर आकर एक प्रकाश पुंज की तरह, एक एनर्जी बॉल की तरह आकर घूम रही है। फील करिए इसको नाभि पर। यहाँ पर सेंसेशन को धीरे धीरे क्रिएट कर लेंगे। आज अभी 1 2 4 दिन में ऐसा लगेगा यहाँ पर आपको खूबसूरत सी फीलिंग आ रही है। जब आप इस एक्सरसाइज को अपनी ब्रीदिंग के साथ आप करेंगे तो आपके हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। इस एरिया को कई बार आप मसाज करें। जब आप नहा रहे हो धीरे से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज यहाँ की। और बहुत हैवी मसाज नहीं करनी है, हल्की सी करनी है नहाते हुए बस। यहीं पर एक सेंटर को माना जाता है दूसरी कल्चर्स में, जिसको हम हारा कहते हैं, HARA। इसका मीनिंग ये होता है डिफरेंट लैंग्वेज में कि एनर्जी सेंटर है ये। इसे एक्टिवेट करते हैं। कई बार लोग यहाँ पर हाथ रख लेते हैं। इसीलिए हम बचपन में नेवल एक्टिवेशन या नेवल अलाइनमेंट करवाते हैं। हम इमेजिन करिए एक लंबा सा सांस लेते हुए कि आप इस एनर्जी को पुल कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, न्यूट्रिएंट के साथ, और इस प्रकाश पुंज को ला रहे हैं अपने माथे पर। और इमेजिन करें कि माथे के बीच में ये एक तीसरी आई की तरह, लाइट की तरह अब आपको महसूस हो रहा है। फोकस करने की कोशिश करें और इस पल को जीते रहे। एक बार फिर इनहेल करें यूनिवर्स से इस एनर्जी को नेवल पर लाकर छोड़कर अपने सांसों को नॉर्मल कर दें। फिर सांस लेना शुरू करें। इस एनर्जी पुंज को एक बार फिर लाएं और अपने फ्रंटल लोब को मानो आप जागृत कर रहे हैं, वहां की सेल्स को, वहां के न्यूरॉन्स को। और अब आप अपने सामने अपने आप को देखते हुए ब्लेस योर ऑल द ऑर्गन्स। I bless all my organs of my body under the guidance of the God of miracles। और एक एक पार्ट पर निगाह ले जाएंगे अब आप। योर स्कैल्प, हेयर रूट सर में, ब्रेन, आपका माथा, आंखें, चीक्स, चिन, बैक ऑफ योर नेक, फ्रंट ऑफ योर नेक, थ्रोट, योर शोल्डर्स, आर्म्स, सबको ब्लेस करते हुए चलिए। दोनों एल्बोज एक साथ लाइए, दोनों जगह टेंशन। बोथ द रिस्ट, palms, all 10 fingers. Bless them, energize them. Imagine the wonderful feelings जो आपने वो प्रकाश पुंज की खूबसूरत से एनर्जी आपने गैदर की है। You are blessing with that energy all these parts. Now your spine and back. पूरे कलर को बदलते हुए देखिए उस ब्लेसिंग्स के द्वारा, एनर्जी के द्वारा। Chest now. Go inside your body, all the cells like your heart, organs, your lungs, liver, kidneys, your windpipe, gallbladder, pancreas, spleen, intestines, thighs, knees, joints, calves,
toes, every part. Bless every part under the guidance of the God of miracles. Heal them properly. Make them younger. Put more energy there. Seek the blessings from the God of miracles. Get the energy. Get the nectar from the universe. Feel this nectar falling upon your forehead. Let it heal you completely. Bless your money now. Feel the money is flowing. एक बार फिर inhale the energy. Bring it on the navel. Inhale. Activate your frontal lobe. Create the sensations or enjoy the sensations. Bless your money. See the rain of money upon you. Bless your food. It is becoming the medicine for you, energy for you. Feel the connection with the food that it is listening to you, telekinesis. Bless your dresses and vehicles. उसी तरह से seek from them the security, significance, जो भी आप ड्रेस से और अपने व्हीकल से सीख कर रहे थे, बातें करिए उनके साथ. Bless your business, very important. Bring the images of your business, जो भी आप कर रहे हैं. आप सेल परचेज कर रहे हैं, आप कोई शेयर्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं. Bless that business or invite that business on your mental screen and bless it closely. See it is expanding. Feel the joy. Save it from the evil eye. लोगों की खराब नजर से बचाइए इसको. चारों तरफ एक बाड़ लगाइए इसके ओरा की. ये चारों तरफ से आपने प्रोटेक्ट कर दिया है. It's growing. अपने प्रोडक्ट्स को ब्लेस करिए. They are reaching to the whole world. अपने एम्प्लॉइज को ब्लेस करिए वहां पर, क्लाइंट्स को भी, कस्टमर्स को भी, मशीनरी को. डॉक्यूमेंट्स को. इमेजिन करिए कि आप अपनी थर्ड आई से एनर्जी को पूरी तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं अपने फ्रंटल लोब से उन चीजों को, जिस तरह से आप एक डिवाइन एनर्जी को, लाइट को जाते हुए देखते हैं. यू आर सेंडिंग इट. मेक द पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर. अपने शेयर्स को, दोज हु आर शेयर ट्रेडर्स, उन कंपनीज को भी, इवन अगर उन कंपनीज के आप ओनर्स को भी जानते हैं, ब्लेस देम ऑल्सो. उस कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको भी ब्लेस करिए, सो दैट they are feeling happy with that company, because you are the partner, owner of this company. You are also owner. So bless yourself also. Imagine your shares are increasing, multiplying. Itna hi nahi, more shares are there, which you can see on your mental screen, which you can buy. Bless the new places and cities or countries जहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी, धन, खूबसूरत नेटवर्किंग है आपके लिए लोगों की. Let those places come to your mental screen. उन जगहों को अपने मेंटल स्क्रीन पर आने दीजिए और आने दीजिए. स्पेस क्रिएट करिए उन जगहों का
और फील करिए यू बिलोंग टू देम, दे आर कॉलिंग यू। ब्लेस योर एक्शंस। कौन से एक्शंस आप ले रहे होंगे? Bless the close people around you, your family, your relatives, friend, employees. Bless them closely. लंबा सा सांस, inhale the energy, take it to the frontal lobe area, enjoy. And now, see you are connecting with wonderful people. इस खूबसूरत से मोमेंट को जरूर एंजॉय किया करें, यहां से आपको मीनिंग मिलेगा। Now imagine करिए you are already connecting, you are enjoying the next step. You are meeting them, shaking hands, hugging, sitting with them, making new plans. Live with those people closely. Make those meetings as real as possible. किसी के साथ आप मॉर्निंग टी ले रहे हैं तो किसी के साथ ब्रेकफास्ट, तो किसी के साथ लंच, तो किसी के साथ मीटिंग, कहीं कॉफी ले रहे हैं तो किसी के साथ प्लान कर रहे हैं, किसी के साथ एयर ट्रेवल चल रही है तो किसी के साथ गोल्फ खेल रहे हैं। Make those multiple pictures in front of your eyes. Place them closely. Place them closely. Send more energy. Inhale more energy and send. Feel this joy. Let you see everything closely. इनको और करीब से देखते रहें. You have created enough space on your mental screen. Wow. इन खूबसूरत पलों को जीते हुए एक बार फिर आभार व्यक्त करें दिल से. वाओ, आई फील थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. अपने माइंड को थैंक्स बोलें, अपनी इमेजिनेशन को थैंक्स बोले. ये इंप्रूव कर रही है धीरे 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 धीरे. इसीलिए आपके लिए परसिस्टेंट होना जरूरी है. इसको बनाए रखिएगा. अब एक बार फिर आंखें खोलें, लुक अराउंड, एक घूंट पानी पी लें और अब हम फाइनल टेक्निक पर जा रहे होंगे. उसे अब हम अगले 15 मिनट खूब डीपली जाएंगे लेकर. शुरू करते हैं. एक बार फिर शांत बैठना सीखिए और बैठिए भी. जो भी पोस्चर आपको बदलना है, एडजस्ट रीएडजस्ट करना है, करिए. स्पाइन सीधी करिए, आंखों को कोमलता से बंद, और वही 6 स्टेप पूरे करेंगे. अब आप पहला स्टेप, प्रे फ्रॉम योर इनर वर्ल्ड, अफर्मेशन के साथ. विद लव, माय लव एंड ट्रस्ट, आई एम कनेक्टिंग विद द गॉड ऑफ मिरेकल्स. अपने प्रेम और श्रद्धा के साथ मैं चमत्कारी शक्तियों के साथ कनेक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं. इमेजिन करिए ये सेंटेंस आप पूरे शरीर में सुन रहे हैं. 60 ट्रिलियन सेल्स आप ही की तरफ बैठी हुई है आपके अंदर. उन 60 ट्रिलियन चेहरों को देखिए और वो यही कह रहे हैं, आई एम कनेक्टिंग विद द गॉड ऑफ मिरेकल्स, विद माय ट्रस्ट, लव. इसलिए वो 4 वर्ड याद रखिएगा. सो दैट द गॉड ऑफ मिरेकल इज प्रोटेक्टिंग मी, हीलिंग मी, गाइडिंग मी, एनरिचिंग मी. वो मुझे सुरक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, धन दे रहे हैं. इन खूबसूरत सी इंटेंशंस को इमेजिन करिए कि आपके चारों तरफ एक खूबसूरत सा ऑरा डेवलप हो रहा है. और अब आप इमेजिन करिए कि आपके इस ऑरा से एक खूबसूरत सी तरंग या तरंगे निकल रही है, लाइक लाइटनिंग, जैसे बिजली चलती है. गोइंग टू यूनिवर्स. इमेजिन करिए यूनिवर्स हिल रहा है, आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं.
दरवाजों को खुलते हुए देखिएगा, आपका वेलकम हो रहा है। रंगोली को देखिएगा, अपने ऊपर पड़ते हुए फूलों को देखिएगा। और कोई रिचुअल आप चाहते हैं तो आपके साथ वहां पर हो रहा है। इमेजिन करिए, सम वंडरफुल फोर्सेस आर गाइडिंग यू विद बिग स्माइल। फील करिए, इट इज you belong to this world. It is your kingdom. It is your universe. You are meeting the higher self of yours, the highest self of yours rather. You are the part of it. फील करिए इस एनर्जी को समवेयर। कई बार आपके सर के ऊपर फीलिंग आएगी, कई बार आपके माथे पर, कई बार आंखों के आसपास, कई बार हार्ट पर। कंधे सीधे करते हुए गाय जाइए वहां पर, और जो भी आपका मेटाफोरिकल, प्रतीकात्मक, जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन है उसको एंजॉय करिए। कि वहां पर कोई आसन है तो उसका कलर कैसा होगा, उस पर बैठेंगे तो आपको टेक्सचर, टेम्परेचर कैसा महसूस हो रहा है, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस एनर्जी को, शेप, शक्ल, साइज क्या है, कलर क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, कितनी दूर नजर आ रहा है आपके सामने, आंखें कैसी होंगी। और अब आप एक बार फिर नाउ सीकिंग शुरू करिए। बिकम ए सीकर। Seek from your heart so that you can help the humanity. Imagine करिए, you are seeking without any greed. कोई greed नहीं होनी चाहिए, कोई fear नहीं होना चाहिए। Greed and fear, इन दोनों को अलग रख दीजिए, because you are with the universal force. और अब आप इमेजिन करिए कि यू आर रिसीविंग इट। अपने ऊपर खूबसूरत सी रेन को आते हुए देखिएगा। जो भी आपने सीख किया है, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, जॉय, मिरेकल्स, जो भी आपने सीख किया है, इमेजिन करिए, इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू कंसिस्टेंटली नाउ। ये आपकी तरफ बह रहा है। रिसीव इट। अपने महलों के दरवाजों पर, अपनी लाइफ में, अपने हृदय में, जहां पर भी आपको स्पेस मिल रहा है, हर जगह पर रिसीव करिए। अपने ऑफिस में, अपने महलों में, अपने बैंक में, अपने हृदय में, अपनी इमोशन में, अपनी एक एक सेल में, जो चीज जहां पर आप रिसीव करना चाहते हैं। This energy is flowing towards you. Feel this miracle. Your palaces are filling with the wealth and happiness. आपके महलों में धन और खूबसूरत खुशी आपको मिल रही है। Your family members are becoming healthier, happier. Feel it. Your houses are becoming the center of happiness. You are becoming the center of your health and happiness. Your banks are filling with the energy of called money or wealth. Feel this joy. और क्या क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, उनको शुरू करिए। एंड लिव एज द रिजल्ट। इस मोमेंट को जीना शुरू करिए। यू आर कंसिस्टेंटली रिसीविंग दैट एनर्जी। वेलकम करिए। अपने महलों को भरते हुए अपने हृदय को, अपने एक एक सेल में इस मोमेंट को लाइए और अपना वर्ल्ड क्रिएट करिए, द वर्ल्ड ऑफ मिरेकल्स। योर फैमिली मेंबर्स आर getting happier, healthier. You are getting healthier and happier. आप और अधिक स्वस्थ और अधिक खुश हो रहे हैं। Live the life you wish. Imagine करिए कि आप अपने जीवन को उसी तरह से जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं।
यू आर गिफ्टेड विद हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। आपको तोहफा मिला है कि आपके पास धन आता जा रहा है, रिश्ते और सेहत, खुशियां भी। इमेजिन करिए पूरा यूनिवर्स आपके लिए प्रेयर कर रहा है, क्लैप कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। इन द स्टिल्स ऑफ योर इनसाइड वर्ल्ड, अपने अंदर के वर्ल्ड के पूरे स्टिलनेस में आप इस खूबसूरत से म्यूजिक को सुने जो यूनिवर्स इस समय आपके लिए सेलिब्रेशन में एंजॉय कर रहा है। आपके लिए तालियों को सुनिए, फीलिंग को सुनिए और एक लंबा सांस लेते हुए इमेजिन करिए यू आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ हेल्थ, वेल्थ एनर्जी, हेल्थ एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स। रिसीव करिए। नाउ इमेजिन करिए यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑन दिस अर्थ ऑफ दिस गॉड ऑफ मिरेकल्स। अब आप एक प्रकाश पुंज की तरह खुद बनेंगे। यू आर द स्टार नाउ हु इज शाइनिंग एंड इमिटिंग द रेज। आप एक स्टार की तरह अपने आप को देखिएगा, जो ले रहा है एनर्जी और स्प्रेड कर रहा है। नाउ इमेजिन करिए यू आर spreading this energy in all the directions and you are healing, motivating, energizing the whole world. हील करिए किसी उन लोगों को, पॉजिटिव इंटेंशन भेजिए जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट फील कर रहे थे। उनके रेस्पॉन्स को देखिएगा, वो और क्लोज आपको आ रहे हैं और कह रहे हैं यू आर गिविंग मी मोर देन वी डिजर्व। बिकम द गिवर फर्स्ट and rest of the world also. Let you heal the whole world. Let you give the energy of money to the whole world. Let you give the feeling of happiness to everyone. अलाउ करिए अपने आप को देने के लिए एनर्जी को, धन को, खुशी की एनर्जी को, धन की एनर्जी को पूरे विश्व को। Become the center of this universe. Feel the closeness with the God of miracles. Bring your attention on your forehead. Create the feelings. See your family members dancing with joy. The whole world belongs to you. You belong to the universe now. इमेजिन करिए पूरा यूनिवर्स की अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अपने पात्रता को बढ़ाइए। यू आर एक्सेप्टिंग इट। इनहेल करिए लंबा से सांस और इमेजिन करिए इस अबंडेंस को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और लोगों को एक बार फिर इस अबंडेंस की एनर्जी को भी बांट रहे हैं। सिंस यू आर डूइंग इट फॉर द यूनिवर्सल बीइंग्स, तो आपको और मिल रही है। यूनिवर्स ऑलवेज सीक समवन टू एक्सप्रेस हिज थॉट थ्रू समवन। याद रखिएगा, ये यूनिवर्स मुझे और आपको चाहता है कि हम उसके थॉट को एक्सप्रेस करें बाकी लोगों को। यू आर डूइंग द सेम थिंग। फील द जॉय। और अब आप अपने फ्यूचर को बनाकर आइएगा। इमेजिन करिए कि द गॉड ऑफ मिरेकल इज सेंडिंग द एंजल्स और कमिंग टू इटसेल्फ हिमसेल्फ, और वो आपके हाथ पकड़कर आपके फ्यूचर को आगे तक और क्रिएट करके आ रहे हैं। क्रिएट योर फ्यूचर, द आइडियल और मिरेकल फ्यूचर नाउ। अटेंशन लाइए अपने माथे पर और अपने 100 साल, जहां पर आप 100 साल को एंजॉय कर रहे हैं उस ईयर को, उसके परे भी इमेजिन करिए कि यू सी लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस देयर।
Keep enjoying. Keep receiving the blessings from the universal forces. Imagine करिए कि आप you are becoming the center of these blessings. Spread करते रहिए. Your aura is cleansing, healing, transforming. Your rewards are visible to you now. Your future is just in front of you. Feel good about it. इन पलों में अगर कुछ लोगों को आप फॉरगिव करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा. पास्ट में कहीं पीछे देखिएगा, उनसे कहिएगा थैंक यू वेरी मच जो भी आपने किया. मुझे अब कोई आपसे शिकायत नहीं है. I see myself as the part or the closest part of the universal power. शायद आप ही की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ. Thank you very much. Be grateful to your time you have got here on this earth. अपने इस समय के लिए grateful feel करिए जो समय आपको यहाँ मिला इस पृथ्वी पर. मेरे इस सेंटेंस को एक बार फिर सुनिएगा और इमेजिन करिएगा ये सेंटेंस मैं नहीं बोल रहा हूँ. इस वक्त ये सेंटेंस कहीं यूनिवर्स से आपकी तरफ प्रतिध्वनि में एको के साथ, रेजोनेंस के साथ आ रहा है और वो आपका नाम लेकर कह रहा है. अपना नाम सुनिए और अगला सेंटेंस इसके साथ जोड़िएगा. यू आर यूनिक, दैट इज वाई यू आर इन्वाइटेड हियर. आप विशेष हैं, तभी तो आपको इस पृथ्वी पर आमंत्रण मिला है रहने का. यू आर यूनिक. आप यूनिक है, इसीलिए तो आपका सिलेक्शन हुआ है. आपको सेलेक्ट किया गया यहाँ पर लाने के लिए, आने के लिए. यू आर यूनिक. आप यूनिक हैं, तभी तो गॉड ऑफ मिरेकल्स इज flowing all the energy into you and through you to the whole world or whole universe. You are unique. Feel it deeply in your heart. Connect with the God of miracles closely. इन पलों में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें. आपके चेहरे यूं ही चमकते रहें. आप हमेशा कनेक्ट रहें इस ब्लेसिंग्स पावर के साथ और आपको ये ब्लेसिंग्स मिलती रहे. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार बढ़ते रहें. आपके बच्चों के चेहरे हमेशा खिलखिलाते रहें. आप खूबसूरत पीढ़ियों को अपने सामने उन्हें एंजॉय करते हुए आनंद से देखते रहें. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि पानी हमेशा आपके लिए मीठा रहे. आपके लिए हमेशा ताजा हवा ताजा रहे. हर सुबह आपको एक नई ऊर्जा मिले. हर रोज सनशाइन आपको नया जीवन, नई ऊर्जा, नया नजरिया दे. मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी फसलें हमेशा हरी रहें. आपके बाग हमेशा फलों से लदे रहें. मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके व्यापार, आपके करियर और आपके प्रोफेशन हमेशा ग्रो करते रहें. मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं कि गॉड ऑफ मिरेकल हमेशा आपको अपनी नरम हथेलियों में सुरक्षा दे और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें. आपने मुझे चूज किया, मैं इसके लिए आभारी हूं दिल से. और आपके उन्नति के लिए अपने दिल से, अपने हृदय से आपकी उन्नति की कामना करता हूं. आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, लोगों के रहनुमा, गाइड बने, हजारों लाखों लोगों की खुशियों का साधन बने, उनके एम्प्लॉयमेंट का, उनके मोटिवेशन का आप साधन बने.
आप अपने भी जीवन को और बाकी लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव छाप छोड़ें अपनी स्माइल से, अपनी बातों से और अपनी इंटेंशन से। मैं इसकी प्रार्थना करता हूं। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।